क्लब फुट के पेरेंट्स जब पहली बार मेरे से मिलते हैं तो उनका एक बहुत कॉमन और रादर फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर मेरे बच्चे को क्लब फुट हुआ क्यों, वजह क्या है इसकी। मैं डॉक्टर सोमेश शिरमानी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ क्लब फुट का कॉज, क्लब फुट की वजह क्या है। आप जानते हैं कि क्लब फुट एक बहुत कॉमन पैदाइशी टेढ़ापन है। अगर हम सारे पैदाइशी टेढ़ापन जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं उन सबको मिला लें तो उसमें सबसे कॉमन है क्लब फुट। लगभग 600-700 बच्चों में से एक में क्लब फुट की प्रॉब्लम होती है। और क्लब फुट के हमने पहले कई सारे वीडियोस बनाए भी हैं जो आप इन लिंक्स पे जाके देख भी सकते हैं, जिसमें हम फर्दर इसमें काफ़ी उसकी बात कर रहे हैं, उसके इलाज के बारे में। पर इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कॉज क्या है। पेरेंट्स के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, गिल्ट भी होती है कि क्यों हुआ। अगर मैं आपको बताऊं कॉजेज़ तो क्योंकि पैदाइशी है तो सबसे पहला कॉज दिमाग में आता है जेनेटिक या हेरेडिटरी। तो यस, कुछ स्टडीज़, कुछ रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि जेनेटिक्स, जीन्स, जेनेटिक कॉज डू प्ले अ पार्ट। कुछ फैमिलीज़ में भी है। मैंने कुछ ऐसे कई फैमिलीज़ का ट्रीटमेंट किया है जिसमें पहले मदर या फादर को ये प्रॉब्लम थी और बच्चे को भी आई है। लेकिन बट दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर क्लब फुट। ज़्यादातर बच्चों में फैमिली में ऐसा होता ही नहीं है और ज़्यादातर बच्चों की फैमिली में ऐसा होता है कि पहली बार किसी को क्लब फुट हुआ है। बट यस, फ्यू केसेस डू हैव जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉज। आगे हम चलते हैं। फुट है, हड्डियों का टेढ़ापन है। वहाँ हड्डियों को मांसपेशियाँ कंट्रोल कर रही हैं, मांसपेशियों को नर्व्स और फिर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें से किसी भी लेवल पे, ब्रेन, नर्व या फिर मसल के लेवल पे प्रॉब्लम हो तो भी क्लब फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम मसल्स की प्रॉब्लम है तो आर्थ्रोगाइपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनिटा एक जनरलाइज डिजीज है जिसमें मसल्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों में क्लब फुट वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है। नर्व्स की प्रॉब्लम या फिर स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम जैसे माइलोमेनिंगोसील, जिसमें स्पाइन डिफेक्टिव है तो आगे नर्व्स ठीक काम नहीं करती हैं, नर्व्स ठीक काम नहीं कर रही हैं तो मसल्स नहीं कंट्रोल कर पाती और पैर टेढ़ा होता है, उसमें क्लब फुट बहुत कॉमन है। कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स में भी क्लब फुट की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। उसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे स्टीटर्स डिस्प्लेजिया, पियर रॉबिन सिंड्रोम। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनमें क्लब फुट हमारे सामने आता है। बट हैविंग सेड दैट, इन सबको मिला लें तो उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा चंक बच जाता है जिनमें हमें नहीं पता होता क्या वजह है, और भी कॉल्ड एज इडियोपैथिक क्लब फुट। और उनमें बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम, हार्ट, नर्व, किडनी, सब नॉर्मल होता है। सिर्फ एक क्लब फुट, सिर्फ एक वही एक फाइंडिंग होती है कि पैर अंदर को डिफॉर्म्ड है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा चंक होता है इस कैटेगरी में जिसको हम इडियोपैथिक क्लब फुट कहते हैं। और इन सभी को, पर्टिकुलरली इडियोपैथिक क्लब फुट का ट्रीटमेंट वेल डिफाइंड है। हमने क्लब फुट के ट्रीटमेंट पे भी वीडियो बनाया है जिसको हम पॉन्सेटी टेक्निक कहते हैं, एंड दैट हैज मार्वलस रिजल्ट्स, वंडरफुल रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और पेरेंट्स को बस ये समझना है कि क्लब फुट की प्रॉब्लम आई है, आई अंडरस्टैंड, आपके लिए एक प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें पेरेंट्स की कोई गिल्ट नहीं है। हो सकता है जेनेटिक कॉज हो सकता है कोई मसल की हो या फिर इडियोपैथिक हो। अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो इनमें से कुछ वजह हो सकती है और सबसे ज़्यादा चांस है कि वो इडियोपैथिक हो, कि उसको सिर्फ एक पैर की दिक्कत है और जो बहुत आसानी से हम प्लास्टर्स यानी कि पॉन्सेटी टेक्निक से हम करेक्ट कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे को क्लब फुट है, डोंट वरी, डोंट थिंक टू मच, डोंट हैव एनी गिल्ट फीलिंग। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इट्स जस्ट ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट फुट एक उस स्टेज पे आ गया है और डोंट हैव एनी गिल्ट कि आपकी किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्लब फुट इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन एंड द ट्रीटमेंट बाय पॉन्सेटी टेक्निक हैज़ मार्वलस रिजल्ट्स। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि ज़्यादातर बच्चों में ट्रीटमेंट के बाद पता भी नहीं चलता कि बच्चे को क्लब फुट की प्रॉब्लम थी। So don't worry, just go ahead, get the foot of your child treated by a pediatric orthopedic surgeon.